नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज पठान भाई का वीडियो लेकर आए हूं और पठान भाई बता रहे हैं, इसका टाइटल देख के मुझे लग रहा है कि अफगान फोर्सेस रीच डूरन लाइन, तालिबान आर्मी चीफ वी आर रेडी टू फाइट। तो जी हाँ, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि भाई जो अफगान तालिबान है उन्होंने हैवी मशीनरी, हैवी गन्स, हैवी वेपन्स वो जो है वो बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ गई है। मैं आपको लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, हफ्तों से कह रहा हूं कि ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो दोनों बॉर्डर्स हैं, यहां से अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं और भी आने वाली हैं। तो लेटेस्ट जो अच्छी खबर है ये आई है कि भाई अफगान तालिबान के ऑफिशियल ने कहा है, वो जो मिनिस्टर है शायद अर्बन और ट्राइबल के कुछ ऐसा है, ये तोलो न्यूज जो है अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है, तो उसमें ये खबर छपी है कि उन्होंने कहा है कि जी डूरंड लाइन क्या होती है, हमारे साथ पाकिस्तान का कोई फॉर्मल बॉर्डर नहीं है। आप समझिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ साफ कह दिया अफगान तालिबान ने, और ये सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। आप समझ रहे हैं, ये बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हमें डूरंड लाइन को नहीं मानते, हमारा कोई पाकिस्तान के साथ कोई फॉर्मल बॉर्डर नहीं है, मतलब क्लैशेस बढ़ने वाले हैं और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इंतजार कीजिए, खबर मैंने आपको दिखा दी। दूसरी तरफ ईरान वाले में कहा जा रहा था कि जी मामला सेटल है, सेटल है, सेटल है। अब देखिए वहां पर शायद 9 पाकिस्तानी पंजाबी जो थे उनकी हत्या कर दी गई है ईरान में, और उसका आरोप लग रहा है कि जी बलूचिस्तान वालों ने किया है, तो बीएलए वालों ने साफ मना कर दिया कि भैया हमने नहीं किया है। तो ये लफड़ा वहां अभी चल ही रहा है। ईरान और पाकिस्तान के बाद बीच फिर मामला टाइट हो गया। भाई 9 पाकिस्तानियों की हत्या की गई है वहां पर, ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। अभी किसने करवाई है, क्या करवाई है, अब ये किसी को नहीं पता। तो यानी कि मामला शांत नहीं हुआ है। तो जो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा, जी कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, सब ठीक है, तो आप लोग जी कुएं के मेढक बने रहिए। बाकी जब खबर आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि ओहो, ये इंडिया में बैठा हुआ आलोक तो सही कह रहा था। देखते चलिए तो पठान भाई का वीडियो देखते हैं, भाई क्या नई जानकारी है। तो दोस्तों मसला काफी हद तक खतरनाक हो चुका है। देखें, पाकिस्तान को यह लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के वो लोग मजाक की जुबान नहीं समझते। तालिबान की तरफ से ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर इस तरीके के पिक शेयर करना या ट्वीट करना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है वो एक कुत्ता बनाकर उनके गले में जंजीर डालकर, और जंजीर का पंदा या उनका जंजीर जो है वो अमेरिका के हाथ में दिया हुआ है, ऐसी पिक ट्वीट करना। और साथ में दोस्तों वीडियो जो आप देख रहे हैं साइड में, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो है कल एक नया अनाउंसमेंट किया है। 1250 चेक पोस्ट जो है ड्यूरिंग लाइन के आसपास बनाए जा रहे हैं। ये कल की बात है। ये बनाने का तो पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अनाउंसमेंट कल हुआ है। पब्लिक को, अवाम को कल पता चला है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुल्ला याकूब ने जो है वो कल ये बात करते हुए कहा कि हम 1250 चेक पोस्ट जो है ड्यूरिंग लाइन के जो बिल्कुल आसपास जो है वो लाइन से बनाए जाएंगे। यानी कि तालिबान इस बात पर मजबूर हो गए कि वो अब पाकिस्तान से जरूर लड़ेंगे। और पाकिस्तान से जंग दोस्तों, आप लोगों को शायद ये मजाक लग रहा है या कोई पॉलिटिक्स इशू आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो कोई बात नहीं, ये बातें गर्म हो जाएंगी, बात में ठंडी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वार होने के लिए पाकिस्तान तो नहीं करेगा, पाकिस्तान तो सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान का जो लीडर है उनकी एक एक शब्द वो अपने मुंह से निकालेगा ना तो वार हो जाएगी स्टार्ट। क्योंकि भाई जहां तक हम अभी तालिबान और अफगानिस्तान की न्यूज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ट्विटर पे इधर उधर, जहां पे हमको पता चल रहा है या हमको हमारा देश है, हमें लोग बता रहे हैं नजदीक से,
भाई पूरा देश, अफगानिस्तान के जितनी भी सरकार है, सारे तालिबान अलर्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान को लेके ये मसला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। काफी ज्यादा तालिबान के लीडर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मसले को खत्म कर देते हैं, ये वार कर लेते हैं, या आप जीतो या हम जीते, इस मसले को कर देते हैं एंड। रोज रोज के तमाशे से, रोज रोज के पंगों से एक दफा पंगा ज्यादा बेहतर है। हमने ऐसी भी बहुत सारी ट्वीट्स देखी, हमने ऐसे भी बहुत सारे तालिबान देखे जो ये बात कर रहे थे कि भाई हम अपने लीडर का वेट कर रहे हैं, जरा वो हमें ऑर्डर करे और हमें अलाउ करे और अनाउंसमेंट कर दे, हम तो भाई अपना पूरा बांध वान के चले जाएंगे, घुस जाएंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहीं पे जाके पट जाएंगे। तो भाई वो तो रेडी बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को डर भी तालिबान से इसी चीज से है, क्योंकि तालिबान का पता नहीं चलता, कहीं भी पट जाते हैं भाई, कोई पता नहीं चलता उनका। अब ये पाकिस्तान की तरफ से ये बातें क्यों ज्यादा गर्म हो रही है कि आपको मैंने बताया था, जब ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर और फिर पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया, तो सेम टाइम उसी दिन अफगानिस्तान ने जो है हमारी जुबान में बोलते हैं कि बैनुल अक़वामी जो है वो एक रास्ता है जो पाकिस्तान का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल वहां से होकर, अफगानिस्तान के रास्ते से होकर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, साथ में ईरान ने तो बंद ही कर दिया, तुर्की, और इसी तरीके से जो है वो बहुत सारे देशों को सप्लाई करता था और वहां से चीजें लेता था। लेकिन तालिबान ने वो रास्ता कंफर्म कर दिया है बंद। ये तो नया इशू है, इससे पहले डैम का बहुत बड़ा इशू है कि कुनर पे डैम बन रहा है, वो पानी रोक दिया जाएगा, पाकिस्तान का एक घूंट नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को। ये बहुत सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान के अंदर ये लोग इतने जो है वो भड़क उठे थे कि यार हम वार करेंगे, हम ये करेंगे तालिबान के साथ। अभी इन्होंने एक अपना पाला हुआ कुत्ता भेजा था, मौलाना डीजल, वो भी आया अफगानिस्तान, किसी ने उसकी बातों को न सुना न आया, वो चला गया। अच्छा, डैम से पठान भाई ने बात कही है, तो जो पाकिस्तानियों को थोड़ा मैं एक अपडेट दे देता हूं, क्योंकि आप लोगों की जलेगी बहुत यार, बहुत जलने वाली है। मैं क्यों, देखिए हम लोग ना बहुत सारी चीजों पर नजरें रखते हैं, बहुत कुछ जो चल रहा होता है उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी कहते हैं इसे। तो भारतीय जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है वो ये सारी चीजें करता है। ताजा खबर ये आई है कि अफगान तालिबान की सरकार ने कहा है कि जी हम 100 डैम बनाएंगे, यानी कि जो जो नदियां अफगानिस्तान से बह रही हैं उन सब पर डैम्स बनने। कई डैम्स पे काम शुरू हो चुका है, कई के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं, उनमें भारत की कंपनीज भी हैं, भारत को भी दिया गया है कि भाई आप डैम बनाइए। तो भाई पाकिस्तानियों, ये देख लो कि कितनी नदियां जो हैं वो अफगानिस्तान से बह के आपके यहां आती हैं, और उन सब पर अफगानिस्तान तालिबान जो है, अफगान तालिबान, वो डैम बनाने वाले हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे घेरा जा रहा है। लड़ाई सिर्फ तलवारों से, गोलियों से, बंदूकों से नहीं होती है। लड़ाई का तरीका बदल गया है। गोली, बंदूक, मिसाइल वो तो सबसे आखिर में आते हैं। उसके पहले ही दुश्मन को इतना पस्त कर दो कि वो पैरों पर खड़ा ना हो पाए। आपको क्या लगता है कि आपके जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि एक पाकिस्तानी की जान की कीमत पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा है? क्यों दिया होगा ऐसा बयान? ये भड़काऊ बयान है, ये गुस्से में आया बयान है, ये फ्रस्ट्रेशन वाला बयान है। इसका मतलब शायद आम पाकिस्तानी ना समझ रहा हो, लेकिन जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी होंगे, जो जानते हैं कि इस बयान का मतलब क्या है। कशीदगी बढ़ रही है, चिंगारी अब शोलों में बदलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। किसी ने उसकी बातों को जो है इतना ध्यान नहीं दिया। अब तालिबान बोल रहे हैं कि पहले पाकिस्तान ये चाहता था, अब हम ये चाहते हैं कि ये वार होनी चाहिए, और तालिबान ने तैयारी कर दी है पूरी तरीके से स्टार्ट। आपको पता है 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी कि पाकिस्तान के 4 जो आर्मी के बंदे थे उनको पकड़ा गया था अफगानिस्तान की तरफ। ये टेस्ट कर रहे हैं तालिबान को, लेकिन तालिबान जो है अब जो है उनका पूरा फोकस जो है पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। पाकिस्तान बचेगा नहीं, और स्पेशली इनकी ये चौकीदार आर्मी, डॉलर खोर आर्मी, ये जो इनकी सेना है, ये तो आपको पता है ये टट्टू है। कभी रशिया के टट्टू बन जाते हैं, तो कभी ब्रिटिश के टट्टू बन जाते हैं, तो कभी अमेरिका के टट्टू बन जाते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं,
ये बात पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, पाकिस्तान अपने पिछले वर्ल्ड कप से, उससे पहले एशिया कप से सारे मैच हार गया, लेकिन आज दबा के इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हारेगा। हिंदुस्तान हारे या जीते वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान को आप देखिए कि खुद कुछ नहीं कर पा रहा, दूसरे का पकड़ के लटक रहा है, दूसरे के एल से झूल रहा है। तो उनकी आदत है, तो वो कभी रशिया का टट्टू है उनकी सेना, तो कभी जो है वो लंदन का एल पकड़ के लटकती है, और कभी अमेरिका का, तो कभी चाइना का। लेकिन तालिबान ने कहा कि अब ये तुम्हारे नौटंकी और ड्रामे नहीं चलेंगे, वैसे भी दुनिया से सैंक्शन लगे हुए हैं हमारे ऊपर, हमारी सरकार वैसे भी लीगल नहीं है, हमें ग्रुप की नजर से दुनिया में देखती है, तो तुम्हें भी मार दिया तो क्या हो जाएगा। तो भाई ये बात काफी ज्यादा पेचीदा हो रही है और काफी ज्यादा सीरियस हो रही है, और सूरत हाल ये है अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम मेरे दोस्तों कि तालिबान की पूरी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। जो कुछ भी है उनके पास, टैंक तोप वगैरह सब लाके डेवरन लाइन के आसपास चेक पोस्ट बना के वहां पर लगा दिए हैं। और उनके जो सबसे बड़ी ताकत तो तालिबान की वही है, जो खुद पे बांध के दूसरे के घर में जाके पटते हैं या क्या करते हैं, जो ब्लास्ट करते हैं, वो लोग सारे अलर्ट हो चुके हैं। और एक बात और नई आई है तालिबान के सामने कि एकेडमी से 5,500 बंदों को जो है कल निकाला गया है, यानी कि उनको ये रेडी हो गए, ये रेडी होकर निकल गए एकेडमी से। ये देखिए, ये बातें सारी रिलेटेड है पाकिस्तान से लेकर के। कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 1250 चेक पोस्ट बन जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, डैम की बातें चलती है, और एकेडमी से एकदम 5,500 बंदे 2 साल के बाद जल्दी से निकल जाते हैं, और सेम इसी दिन। ये पूरी बातों को रिसर्च करने के बाद, ये सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद इतने समझ में आ रहा है कि अब पाकिस्तान की टुकने वाली है, और ऐसी टुकाई होगी इनकी हमारे हाथों कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे। ऐसी टुकाई करेंगे हम इनकी कि पूरी दुनिया देखेगी, तमाशा देखेगी, कोई इनको पानी पिलाने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान एक गलत फहमी में है कि हमारे पास एटमी ताकत है, हम जो है एटम बम चला देंगे। ये इनका बाप पे नहीं चला सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये सोच रहे हैं कि तालिबान को तो दुनिया वैसे भी नहीं एक्सेप्ट कर रही, हमारे साथ लड़ाई हो जाएगी तो पाकिस्तान के साथ बहुत सारे कंट्रीज खड़े हो जाएंगे। एक भी कंट्री, इनका अपना पाला हुआ बेटा बांग्लादेश भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा। यह बात याद रखना कि बांग्लादेश भी इनका साथ नहीं देगा। तो लव यू दोस्तों, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई ओपिनियन है, कोई बात है, कोई चीज है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, मैं पिछले कई हफ्तों से ये बात लगातार कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो दिख रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा बदतर हैं। दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन कई पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। कई रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करते कि नहीं यार ये ऐसे ही हवा हवाई, को सबूत दे दो, सबूत दे दो। देखिए, सबूत नहीं, इसके संकेत मिलते हैं, उसके बाद सबूत आने शुरू होते हैं। सबूत आने शुरू हो गए हैं। मैंने बोला ना, आप जनरल असीम मुनीर का बयान देखिए और उस बयान के बारे में सोचिए कि जनरल असीम मुनीर ने यह बयान क्यों दिया है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को ऐसा बड़ा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई कि एक पाकिस्तानी की जान की कीमत पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा है। जिस तरह का बयान अफगान तालिबान की तरफ से पिछले कुछ महीनों से आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो बयान सिर्फ हवा हवाई आ रही हैं? वो हवा हवाई नहीं है बयान। ये सारे बयानात इशारा कर रहे हैं कि लफड़ा बढ़ रहा है। अगर 1200 1250 चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं डोरन लाइन पर, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, एबनॉर्मल है। अगर वहां के मिनिस्टर की तरफ से यह बयान आ रहा है कि हम डोरन लाइन को नहीं मानते हैं, हम हमारे और पाकिस्तान के बीच कोई फॉर्मल बॉर्डर नहीं है, इट मींस कि उन्होंने साफ नकार दिया कि जो पाकिस्तान डोरन लाइन को कहता है बॉर्डर, कि वहां तक मेरा है, हम नहीं मानते हैं। साफ साफ डैम्स बनाए जा रहे हैं, काम चालू हो चुका है। ये नॉर्मल बात नहीं है। अब पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात पता नहीं घुसती है कि नहीं घुसती, आई डोंट नो, बट हमारे दिमाग में तो घुस चुकी है कि चल क्या रहा है। और देखिए, जंग एक दिन में ऐसे शुरू नहीं होती है। जंग ना एक उस अगरबत्ती की तरह है जो धीरे 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 जलना शुरू होती है,
और फिर वो अगरबत्ती बारूद के एक भंडार में जाके छूती है और उससे धमाका हो जाता है। तो जो जंग के शुरू होने की चीज होता नहीं है, धीरे धीरे ऐसे आप रशिया यूक्रेन वॉर को ही ले लीजिए, धीरे धीरे माहौल बिल्डअप होना शुरू हुआ जी, बिल्डअप होना शुरू हुआ। एक दिन पता चला कि रशिया ने अटैक कर दिया। माहौल ऐसे ही बिल्डअप होता है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में माहौल बिल्डअप हो रहे हैं और इसके संकेत सामने दिख रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी को तो पता है कि जी प्रॉब्लम बढ़ रही है, आर्मी चीफ के बयान से आपको बात समझ में, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पता है। उनको लगता है कि नहीं अफगानिस्तान किस खेत की मूली है। अब देखिए, अब किस खेत की मूली है ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, अफगानी आपके साथ रहे हैं और आप लोग बड़ा खुश भी थे कि जब तालिबान की सत्ता आई थी कि अब तो जी अफगानिस्तान पर हमारा हो गया, भारत हट गया, भारत की इन्वेस्टमेंट डूब गई, ये हो गया वो हो गया। तो आप बेटर समझते हैं कि भाई आप लोगों के बीच क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है वो आप दोनों पड़ोसियों का मामला है। लेकिन हम बाहर से बैठकर एज ए तीसरे देश ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान लड़ेगा कैसे। अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो 80-85 रुपए के आसपास है, पाकिस्तान की 250 रुपए के आसपास है। जंग लड़ने के लिए पैसे चाहिए, तेल चाहिए, गोला बारूद चाहिए, जंग शुरू होगी तो आपको एमुनेशन चाहिए, खर्चा होता है। एक फाइटर जेट उड़ता है तो उसका घंटे के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए घंटे के हिसाब से खर्च होते हैं। एक फाइटर जेट उड़ता है तो एक कॉलम आर्मी के मूव करती है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, एमुनेशन चाहिए, कहां से आएगा जब पैसे नहीं है आपके पास। जंग जज्बे से नहीं लड़ी जाती, पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एवरीथिंग, हर चीज चाहिए। अब पाकिस्तानियों को ये बात कितनी समझ में आती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तानियों, अभी भी समय है, देश छोड़ के भागो, जहां तुम्हें मौका मिल रहा निकल के भागो। अगला युद्ध का मैदान पाकिस्तान है, ये मान के चलो। लड़ाई तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। अगर अभी भी नहीं नजर आ रहा तो फिर तो बढ़िया है जी। कमेंट करके आप बताएं आपको क्या लगता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।